बड़ा दिलचस्प सवाल है। शीश महल देखिए शीश और महल। यमुना की साफ सफाई पे आपका क्या कहना है? देखिए यमुना की साफ सफाई में सबका योगदान है। उसके अंदर हम लोगों से जितना भी प्रयास योगदान होता है, बिल्कुल है। देखिए एक नागरिक के तौर तभी पे भी तभी इतनी गंदी है। देखो मैं आपको अरे भाई बताता तुम हूँ, गुंडागर्दी गुंडागर्दी करने के लिए अभी से आए हो। जो प्रत्याशी अभी से गुंडागर्दी कर रहे हैं, अभी से जो नॉमिनेशन जिन्होंने किया है, उनको इंडिपेंडेंट जिन्होंने नॉमिनेशन किया, उनके घर पे जबरदस्ती पुलिस भेज रहे हैं, गुंडे भेज रहे कुछ हैं। बस्ती वाले ये भी बता रहे थे कि हम बहुत पहले से आम आदमी पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं और अभी तक दे रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी जब हम पर तभी ध्यान देती है जब चुनाव आता है, उससे पहले कोई ध्यान नहीं। केजरीवाल जी को एक तरफ चोर भी बोला जा रहा है और दूसरी तरफ लोकसभा में साथ में बैठे हुए थे राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी मुस्कुरा रहे थे और अभी चोर साबित हो रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ना विजन है, ना कोई चेहरा है। बिना मतलब बिना दूल्हे के बारात चल रही है। कांग्रेस पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो जीरो है, दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं आ रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो कि विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है प्रवीण कुमार जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आपकी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से है या कांग्रेस से है? मेन लड़ाई जो आपकी है। देखिए कांग्रेस तो पूरी दिल्ली में जीरो है। मतलब पूरी दिल्ली में अगर बात करेंगे आप तो 3% मुझे लग रहा है वोटिंग शेयर आया है, और मेरी विधानसभा में तो 2% वोटिंग शेयर आया है कांग्रेस का। कांग्रेस को मैक्सिमम 500 से 1000 वोट जनकपुरी विधानसभा मिलने वाली है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन अपने आप से, मेरे काम से होता है। मेरा मानना है कि काम ही मेरी पहचान है और काम की ही पूजा होती है। आज के में व्यक्ति विशेष की कोई पूजा नहीं है। मैं किसी को गाली गलौज दे के, बदतमीजी करके चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। मेरे पास अपना खुद का विजन है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि मैंने क्या काम किया और क्या करूंगा आप लोगों के लिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है जो मुझे सिर्फ पहले दिन से गाली गलौज और गाली देने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और वो व्यक्ति के ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली में नहीं रहता है, जनकपुरी नहीं रहता है, वो जम्मू कश्मीर रहता है। अब दिल्ली में ज्यादा गर्मी हो जाती है, जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादा ठंड हो जाती है तो गोवा पहुंच जाते हैं। और जनकपुरी विधानसभा में सिर्फ वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं मात्र। तो कोई कंपटीशन नहीं है। जनकपुरी की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने 2-2 बार मुझे निगम पार्षद के रूप में सेवा करने का मौका दिया है और मैंने काम किया है, तभी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि भाई इस लड़के को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इसने ईमानदारी से 24 घंटे रह के कोरोना के अंदर अपनी जान को दांव पे लगाकर हमारी सेवा की है। जो एक समय था जब कोई घर से निकलता नहीं था, कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, मैं ऐसा व्यक्ति था कि अपने घर पर एक दिन नहीं बैठा। जनकपुरी का जो प्रत्याशी है वो कहाँ पर था उनसे पूछिए। वो तो जम्मू कश्मीर में आराम कर रहे थे, वो घर के कमरे में अपने बंद थे। और उनका जनकपुरी का बेटा रोडों पे निकल कर लोगों को खाना बांटने का काम कर रहा था, लोग सैनिटाइज करने का काम कर रहा था और लोगों के अंदर हौसला बनता था। जब मैं गली में निकलता था लोग ऊपर से फूल बरसाते थे, उनको हौसला मिलता था कि यार कोई लड़का, कोई बच्चा हमारा, कोई हमारा जिसको हमने चुना है वो व्यक्ति रोड पर निकला हुआ है। तो मुझे बड़ा, उनको भी हौसला मिलता था क्योंकि लॉकडाउन का माहौल था, डर का माहौल था। मैं लोगों से अपील करता था डरिए मत, कोई भी जरूरत होगी मेरी जिम्मेदारी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो हौसला मिलता था। ये परिवार है और परिवार ने मुझे भरपूर कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो वादे कर रही है, भारी भरकम वादे, उसके चक्कर में आपको लोग भूल जाएं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आप देखेंगे वो कॉपी पेस्ट है। वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो किया वो अच्छा किया है और हम उसी काम को करेंगे आपके लिए। कोई दूसरा विजन तो नहीं है उनके पास। जो आम आदमी पार्टी ने किया है इसका मतलब वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने सब कुछ अच्छा किया है, दिल्ली में अच्छा करते आ रही है। तो जब आम आदमी पार्टी ने सब कुछ अच्छा किया है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट क्यों देंगे? और दिल्ली की जनता समझदार है। दिल्ली की जनता को पता है कि जो केजरीवाल है उसने जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए हैं, तो उनको, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। और 2100 रुपए सम्मान योजना जो है उनको पता है कि सिर्फ केजरीवाल जी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 15 लाख का वायदा किया था, 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था, इसी तरीके से ये वादा कर दिया और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे प्रत्याशियों का इंटरव्यू लिया तो उसमें ज्यादातर लोग तो यही बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी, कि केजरीवाल जी चोर हैं। नहीं, केजरीवाल जी चोर क्यों है मैं पूछना चाह रहा हूँ। कौन कह रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा नहीं, तो कोई व्यक्ति नहीं, कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखा देंगे। दारूबाज बोल रहे हैं, दारू का ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं केजरीवाल जी को, यहाँ तक बोला जा रहा है। मैंने क्या कहा आपको? भारतीय जनता पार्टी की डेफिनेशन है भारतीय झूठा पार्टी और गाली गलौज पार्टी है। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे को गाली गलौज करने के अलावा, गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास। और हमारे पास दिल्ली के लोगों के लिए विजन है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ना विजन है, ना कोई चेहरा है।
बिना मतलब बिना दूल्हे के बारात चल रही है। तो कांग्रेस पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो जीरो है, दिल्ली के अंदर एक भी जीरो। सीट नहीं आ रही। कांग्रेस वाले भी चोर हैं क्या? तो कांग्रेस वाले तो तुम्हें पता क्या है, नहीं, दिल्ली की जनता देखो, आप इस बताइए। चुनाव में दिल्ली की जनता बताएगी कौन क्या है। मैंने क्या कहा, मैं जब चुनाव लड़ा 2017 का, तो मैंने लोगों को कहा जी पहली बार काउंसलर का, मुझ पर विश्वास करिएगा। जब 2022 का चुनाव लड़ा तो मैंने फ्रंट से बोला जी मैंने अगर आपके लिए काम किया है तो मेरी मजदूरी दे दीजिएगा 5 साल। लोगों ने पहले से ज्यादा वोटों चुनाव जिता के भेजा है, तो मोहर लगाइए ना। इस बार जो टिकट मिली है वो 6-7 सर्वे के बाद मिली है, तो लोगों से पूछा गया है, पूछने के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने मोहर लगाई है कि भाई जनता कह रही है कि परवीन को चुनाव लड़ना चाहिए, तो परवीन को चुनाव लड़वाओ। अच्छा, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि केजरीवाल जी को एक तरफ चोर भी बोला जा रहा है और दूसरी तरफ लोकसभा में साथ में बैठे हुए थे राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी मुस्कुरा रहे थे और अभी चोर साबित हो रहे हैं, तो उस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए वो तो राहुल गांधी जी से आप पूछिए। नहीं, राहुल गांधी जी के पार्टी वाले तो सब चोर बता रहे हैं। नहीं देखिए, चोर बताने की बात, बताने में और होने में बड़ा फर्क है। हाँ, हाँ। चोर अगर होते तो वो जेल में होते, हम्म। बाहर कैसे होते? हाँ, जेल भी तो गए थे। जेल गए थे तो जेल से वापसी भी आए। अच्छा। और हमारे नेताओं बीजेपी के पास काम क्या है? नेताओं को जेल में डालने के अलावा तो कोई काम नहीं है। अच्छा। वो आज आप कुछ बोल दो, अभी आपको जेल में डाल देंगे। मतलब तानाशाही। तानाशाही तो सबको, पूरे देश को पता है कि क्या तानाशाही है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की। हमारे यहाँ कोई कम गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल हमारी रिक्शा के ऊपर ईंट मार दी। हाँ, तो अभी एक तरीका है, गुंडे बदमाश चुनाव लड़ रहे हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, अभी बीजेपी के एक नामी मुझे ये और कहते हैं, मैसेज डलवाते हैं लोगों से, कहते हैं कि उनको बोलना शांत रहे, नहीं तो जेल में डलवा देंगे चुनाव से पहले। अरे भाई, तुम गुंडागर्दी करने के लिए अभी से आए हो? जो प्रत्याशी अभी से गुंडागर्दी कर रहे हैं, अभी से जो नॉमिनेशन जिन्होंने किया है, उनको इंडिपेंडेंट जिन्होंने नॉमिनेशन किया, उनके घर पे जबरदस्ती पुलिस भेज रहे हैं, गुंडे भेज रहे हैं और उनको धमका रहे कि अपना नॉमिनेशन वापसी लो। जो व्यक्ति चुनाव से पहले इतनी गुंडागर्दी कर रहा है, चुनाव के बाद क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? सोचिए आप। आज जनकपुरी के अंदर डर का माहौल है। लोग सोच रहे हैं कि यार अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर गलती से जीत गया तो हमें जीने नहीं देगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से बाहर। बहुत डर का माहौल है। अच्छा, ईडी सीबीआई का भी डर दिखा। सीबीआई और खुद भी वो कहते हैं कि यार बहुत बड़ा मतलब गुंडा बदमाश और इतना अहंकारी, इतना एटीट्यूड उस प्रत्याशी के अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनकपुरी की जनता कह रही है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो आप जमीनी स्तर पर गए हैं क्या? जमीनी स्तर क्या, मैं तो जमीन से ही निकला हूँ। जमीन से ही निकले, तो आप ये बताइए कि आम आदमी की समस्या क्या है? देखिए, आम आदमी की नॉर्मल लोकल इश्यूज होते हैं और उन लोकल इश्यूज के ऊपर हम लोग लगभग बड़े लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। और जो भी छोटे छोटे इश्यूज होंगे, सपोज करो किसी गली का अगर सीवर है, वो सर्दी के समय पे वो हर 10 दिन 15 दिन में भर जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, गर्मी में वो 1 महीना चलता है सीवर, क्योंकि रूटीन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है हमारे इलाके में। पहले एक मकान था 100 गज के अंदर, ठीक है, एक परिवार रहता था, आज वहाँ 50 परिवार रह रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, जिसके वजह से सीवर के कई बार फ्लो मतलब गलियों में भर जाता है। तो उसके ऊपर भी काम करेंगे, लोकल इश्यूज के ऊपर। और कोई भी प्रॉब्लम दूसरी आएंगी तो उनके ऊपर भी काम करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता है हर घर में साफ पानी और 24 घंटे पानी। दूसरा, सीवर की जो सफाई है, क्लीनिंग है, उसको रूटीन बेसिस पे स्ट्रॉन्ग तरीके से और हम लोग मॉनिटर करके करेंगे। और जहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहां पर हम सीवर की लाइनें चेंज करेंगे इमीडिएट होकर। कुछ बस्ती वाले ये भी बता रहे थे कि हम बहुत पहले से आम आदमी पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं और अभी तक दे रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी जब हम पर तभी ध्यान देती है जब चुनाव आता है, उससे पहले कोई ध्यान नहीं देती। तो उस पे आपका क्या कहना? नहीं देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि मेरे आप सोशल मीडिया उठा लीजिए और कोरोना के दौरान का समय आप उठा लीजिएगा, ठीक है। वो कोरोना के दौरान का जो समय है, जितना समय भी लॉकडाउन रहा, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं घर में बैठा हूँ। डेली मेरी लाइव सुबह शाम 4 बार लाइव चलती थी सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ ये। अगर मैं वैसे कहूंगा तो मैं कहूंगा झूठ है। नहीं, उस चेक कर लीजिएगा। उस ड्यूरेशन के अंदर आप मेरे लॉकडाउन के अंदर लाइव वीडियो देख लीजिएगा। दिन में 4 बार 6 बार, रात को 11 बजे भी लाइव चलती थी, सुबह 7 बजे भी लाइव चलती थी और दोपहर में भी लाइव चलती थी। उस लाइव के चलने के वजह से क्यों चलती थी? क्योंकि मैं लोगों के ग्राउंड में मतलब लोग काम करता था और लोगों का मनोबल बढ़ता था उससे। जब पूरे देश के अंदर घबराहट का माहौल था, मैं अपनी जान दांव पे लगा के, हमारे कार्यकर्ता अपनी जान दांव पे लगाकर हम लोगों की सेवा करने के लिए निकले थे। क्योंकि और एक चीज और बता रहा हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना के टाइम पे मुझे आज तक कोरोना नहीं हुआ। अच्छा, आपका झुग्गी झोपड़ी जो है ना, उस पे क्या सोचना है आपका और आपकी पार्टी का?
देखिए झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे सब इस विधानसभा के सब लोग हमारे परिवार का सदस्य है। उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं है वो अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिया है, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का दिया है। और भी अच्छा उनके लिए हम जो बेस्ट कर पाएंगे हम उनके लिए करेंगे। यमुना की साफ सफाई पे आपका क्या कहना है? देखिए यमुना की साफ सफाई में सबका योगदान है उसके अंदर। हम लोगों से जितना भी प्रयास योगदान होता है, बिल्कुल है। देखिए एक नागरिक के तौर तभी पे भी तभी इतनी गंदी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक नागरिक के तौर पे भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको इन चीजों के अंदर मतलब योगदान देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन के अंदर सरकारों के साथ साथ हमारा भी योगदान है कि हम लोग लकड़ी के अंदर आग लगा के हाथ सेकने में बैठे हुए हैं, कोयले का यूज कर रहे हैं, जो बैंड है, बहुत सारी चीजें है, पॉल्यूशन हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं, तो उस चीज में हमारा भी योगदान बनता है। सर अभी तक आप लोग पंजाब पर दोषारोपण करते थे और पंजाब में भी आपकी सरकार है, फिर भी दिल्ली पोल्यूशन नहीं, दिल्ली के अंदर अपना कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर अपना कुछ नहीं है। पंजाब से जो योगदान होना चाहिए था वो योगदान हो रहा है, बट हरियाणा, यूपी, दूसरी स्टेटों से भी योगदान हमें मिलना चाहिए। और ये काम अकेले दिल्ली सरकार का नहीं है। देखिए दिल्ली सरकार के पास अपना कुछ नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना उनके पास और कोई चीज है। सब चीजें बाहर से सर्कुलेट होती है। चलिए वो सब छोड़िए, आप हमको ये बताइए कि जैसे अब की बार अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आप अपने यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए तो आप करेंगे ही, और शुरुआत से करते आ रहे हैं, आपने बताया है। तो कुछ नया क्या करेंगे जो पहले के विधायक ने नहीं किया है, जो आम आदमी पार्टी के? देखिए मैं एक तो युवा होने के नाते दिल्ली के युवाओं की आवाज बनूंगा विधानसभा के अंदर। दूसरा, जनकपुरी विधानसभा को सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाऊंगा। अच्छा, युवाओं की आवाज कैसे बनेंगे? युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको युवाओं को और प्रबल तरीके से हम उठाएंगे। कौन कौन से मुद्दे, मतलब समस्या क्या है युवाओं की आपके क्षेत्र के? जो युवाओं की समस्या है, युवाओं के साथ बात करके जो उनको लगता है कि रिसेंटली देखिए समस्याएं ना बदलती रहती है, तो जो समस्याएं आएंगी युवाओं की हमारे सामने दिल्ली के हित में, तो हम दिल्ली सरकार में विधानसभा में मजबूती से। अभी आप जमीनी स्तर पर गए थे, आपने बताया, तो आपने पूछा नहीं युवाओं से क्या दिक्कत है भाई? क्या युवाओं तो मोदी जी से 2 करोड़ रोजगार मांग रहे हैं अपना। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका आज गेट में है कि भैया मोदी जी ने जो वायदा किया था हमारे लिए, हाँ वो भैया दिलवा दीजिए मोदी जी से। मैंने कहा उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 करोड़ जो हर साल आपने युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है, तो उनके लिए हम लोग युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाएंगे। मेरी खुद की एक कंसल्टेंसी फर्म थी, तो लंबे समय मुझे मतलब काफी अनुभव है इस चीज के अंदर। तो हम लोग कंपनियों से टाई अप करके युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होगा, युवाओं को रोजगार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और महिलाओं की सुरक्षा पे? देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, गेट वगैरह लगाएंगे। और पुलिस तो हमारे अंडर में नहीं है, पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे पुलिस से अनुरोध करके जो भी बीट की गश्त वगैरह है जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके उनके ऊपर काम करें। चलिए एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, बड़ा दिलचस्प सवाल है, शीश महल। देखिए शीश महल, मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के जो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी अपना एक प्रधानमंत्री आवास बनाया था, और आज वो म्यूजियम के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर देखा जाता है। तो एक सोच थी वो उनकी अलग, और वो उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया, उन्होंने देश के लिए धरोहर बनाई है। तो आज जो शीश महल का जिसको नाम दिया जाता है, तो आप अगर शीश महल की बात करें तो आपको मोदी महल की बात भी करनी चाहिए। दूसरी बात, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी देश की धरोहर है। तो मतलब देश की धरोहर बनाने के लिए इतना महंगे महंगे कर्टन्स डलवाए जा रहे हैं कि आगे चल के धरोहर बने? नहीं, देखिए लोग बागों को है ना, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी अपना मोदी महल दिखाए एक बार जरा जाके, कैसा है मोदी महल है। और उसके बाद वो लोग भी तो बड़े बड़े कार्यालय बनवाते हैं, कार्यालय बताते नहीं, आपको नहीं पता है, सबको, पूरी दिल्ली को पता है। बीजेपी के अंदर बीजेपी के इतने बड़े बड़े कार्यालय बनाए हुए हैं, उनके पास काम ही नहीं कोई और। वो अपनी पर्सनल संपत्ति बना रहे हैं। जो कार्यालय बन रहे हैं इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल संपत्ति है। करोड़ों अरबों खरबों किसका पैसा है? वो हमारे टैक्स का पैसे तो चुराया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिले के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर बड़े बड़े कार्यालय बना रहे हैं, किसके पैसों से? वो हमारे पैसों, जनता के पैसों से बनाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए। तो बाकी का आप अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा, और देखते रहिए डैनी सिंह यादव को। सच्चाई के साथ हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।